हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 28 मई 2026, दिन है गुरुवार का। आज है गुरु प्रदोष व्रत की सुंदर श्रेष्ठ बेला, अर्थात आज प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:12 से रात्रि को करीब 9:16 के आसपास। अगर इस शुभ मुहूर्त में अगर कोई दीप दान करते हैं, शिव पूजा करते हैं प्रदोष काल में, तो अन्य समय की अपेक्षा यह 4 गुना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत में आप अपने घर पर किस तरह से कुछ उपाय कर सकते हैं। यह खास उपाय विशेष है। पुरुषोत्तम माह की श्रेष्ठ तिथि पर किया गया सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता है। सबसे पहले जो गुरुवार का दिन होता है वह श्रेष्ठ होता है गुरु ग्रह की मजबूती के लिए, और श्री नारायण का महीना है, श्री नारायण का दिन है, तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं। सबसे पहले इस दिन दान क्या करना है, जैसे कि गुरुजी ने हमें पुरुषोत्तम महीने के दान की लिस्ट बताई है, तो आज आप सभी 13वें दिन, हालांकि कई लोग देखिए जैसे पूर्णिमा से पूर्णिमा तक मानते हैं, कई लोग प्रतिपदा से प्रतिपदा तक मानते हैं, सभी की अपनी इच्छा है। अगर 12वें दिन के हिसाब से अर्थात अपने 12 दिन के जो है 11 दिन के हिसाब से कर लिए हैं, 12वां दिन अगर आज मान रहे हैं 28 तारीख को, तो आप सभी आज 33 कमल गट्टे का दान करें गुरुजी बताए अनुसार, जैसा स्क्रीन पर मैंने दिया है। नहीं तो 13वें दिन के हिसाब से त्रयोदशी हिसाब से मान रहे हैं तो पीला वस्त्र आप दान करें। कितनी सुंदर श्रेष्ठ बेला है जब आप पीला वस्त्र दान करेंगे, क्योंकि गुरु प्रदोष है। कमल गट्टा भी शुभता और श्रेष्ठता के रूप में माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो कमल गट्टा किसी मंदिर में दान कर आए, या आप पीला वस्त्र भी किसी शिव मंदिर, किसी नारायण मंदिर में किसी गरीब निर्धन को भी दान करते हैं तो लाभ ही लाभ इसका होता है। तो यह बात हो गई कि आपको क्या दान करना है। अब आइए जानते हैं अन्य श्रेष्ठ उपाय। आप सभी जानते होंगे यह दिन बहुत ही विशेष है। इस दिन गुरुजी ने कहा है आप सभी, जैसे कि श्री नारायण के लिए मैं इस महीने आपको बताती हूँ ना, तुलसी की लकड़ी का दीपक हजारों यज्ञ हवन और हजारों दीपदान का फल देता है। उसी तरह से बेल फल की लकड़ी, अगर आपको आसपास कहीं बेलपत्र की लकड़ी मिल जाए ना, तो जैसे श्री नारायण के लिए आप तुलसी पत्र की लकड़ी सूखी हुई समर्पित कर दीप दान करते हैं कच्चे सूत और रुई में डुबोकर, ठीक उसी तरह से आप सभी को इस पुरुषोत्तम महीने में श्री महादेव के समक्ष बेलफल की लकड़ी को घी में, रुई में जो है दीप दान रूप में प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। इसके बाद चने की दाल का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करें। जैसा कि आप जानते होंगे चने की दाल हमेशा ही सौभाग्य से संबंधित होती है, और चने की दाल का संबंध गुरु ग्रह से भी होता है। चने की दाल का दान उपाय स्वर्ण दान, स्वर्ण उपाय रूप में जाना जाता है, तो इस उपाय को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं जेठ का महीना हो और आप धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि शिवलिंग पर आप जेठ महीने के प्रदोष में अनार का पुष्प समर्पित करें। अनार का पुष्प समर्पित करने से धन की परेशानी दूर होती है। पंचांग ज्योतिष में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि जो अनार होता है ना, उसके रस से शिव को समर्पित किया जाए तो इसका लाभ मिलता है। तो आप अनार का जो फूल होता है उसे शिवलिंग पर इस प्रदोष के दिन जरूर समर्पित करें। इसके साथ साथ सरल तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर पर मंदिर है या महादेव के मंदिर है, आपको दीप दान का एक श्रेष्ठ उपाय करना चाहिए। सरल विधि से आपको 2 बत्तियां लेनी है, एक बत्ती लेनी है, एक दीपक लेना है, उसमें 2 बत्ती रखनी है, एक गोल बत्ती रखनी है, एक लंबी बत्ती रखनी है। अब इस दीपक को ले जाकर और 3 बेलपत्र को ले जाकर आपको चले जाना है शिव मंदिर या घर पर। सबसे पहली जो बेलपत्र है वह नंदी बाबा का जो कुबड़ होता है, उठा हुआ हिस्सा होता है, अपनी मनोकामना कहकर उस स्थान पर पहली बेलपत्र रख लेनी है। दूसरी बेलपत्र माता रानी के हस्त कमल पर आज बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कह सकते हैं, यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूसरी बेलपत्र माता रानी के हस्त कमल पर रखनी है। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ानी है, और जो एक दीपक जिसमें गोल और लंबी बत्ती आपने रखी है, जो महादेव और नंदी बाबा के बीच का स्थान है ना, उस स्थान पर उस दीपक को अपनी मनोकामना कहकर आज प्रज्वलित कर आ जाना है। अगर ऐसा है कि वहां पर रखने का स्थान नहीं है तो स्पर्श कर नंदी बाबा और महादेव के स्थान पर स्पर्श कर शिवलिंग के आसपास आप कहीं भी रख सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष व्रत के दिन ही खास उपाय किया जाता है। आप करिएगा, लाभ मिलेगा। ऐसा दुर्लभ सहयोग कहाँ मिलेगा जी, करके देखिएगा। इसका अनंत अनंत गुना सुख है। अब आप सभी को चने की दाल का उपाय कैसे करना है, जैसा कि आप सभी को सबसे पहले सरल विधि से, अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो केले का प्रयोग ना करें। अगर आप साधारण सरल तरीके से, आपके घर पर केले का पौधा है या तुलसी माता है
या किसी भी स्वरूप में है तो आप गुड़ और केला लीजिए और चना लीजिए, यह विशेष भोग माना जाता है। और साथ के साथ आप एक जल का लोटा, कच्चा दूध और हल्दी लेकर ओम बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप केले वृक्ष और तुलसी को सींचे जरूर, इससे बहुत सौभाग्य बढ़ता है। और आप केले वृक्ष को जो केला है, गुड़ चना है, उसका भोग लगाकर बाद में से गौ माता को प्रसाद को खिला देते हैं। तो यह चने की दाल गुड़ कथा में भी वर्णित है, केला खिलाने से बहुत सौभाग्य बढ़ता है। अब शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो विशेष वस्तु के साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जैसे कि आपको लेना है एक जल का लोटा, जल के लोटे में आपको डालना है थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए, यह सिर्फ गुरुवार के दिन का ही श्रेष्ठ उपाय है जो हमें करना चाहिए। तो नाम आपको मैंने बता दिया, गुड़ का टुकड़ा, पीला कनेर का फूल या कोई सा भी फूल जल के लोटे में डालें, थोड़ा चंदन डालें और अपने घर के शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए फिर चने की दाल 11, 21, 51 जितने भी आपके पास हो दाहिने हाथ में लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए और अपनी मनोकामना कहकर धीरे धीरे, कटोरी से नहीं, मन में ऐसी भावना करें कि प्रभु जी मैं पुरुषोत्तम महीने में आपके शिवलिंग पर चने की दाल स्वर्ण रूप में समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा जीवन स्वर्णिम करे, मेरे बच्चों का जीवन स्वर्णिम हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाइए। बहुत सरल उपाय है, लाभ होगा। घर के किसी भी एक सदस्य को, रक्त संबंधी हो, पीहर ससुराल कहीं के भी हो या पंडित जी को आज के दिन कुछ दक्षिणा रखकर जो भी आप दान कर रहे हैं उसके साथ चने की दाल भी दान कीजिए, क्योंकि द्वादशी का दिन है। चने की दाल का दान श्री नारायण को तो प्रसन्नता देता ही है, साथ ही महादेव को भी खूब खूब प्रसन्नता देने वाला यह कार्य होता है। इसके साथ साथ 5 बत्ती जरूर लगाएं। हालांकि आप जानते होंगे प्रदोष व्रत में 3 बत्तियां लगाई जाती हैं, एक तो घर के द्वार पर, एक महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में, एक लगाई जाती है बेलपत्र पेड़ के नीचे। उत्तम रहेगा तीनों स्थान पर आप जो है दीपदान करें। तीनों स्थान पर न जा पाए तो सिर्फ द्वार पर दीपदान तो करें। 5 दीपक सबको इस पुरुषोत्तम महीने में जलाना चाहिए। एक प्लेट लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाइए, सबसे पहले उसी दीपक से भगवान की आरती कर कर दीपक घर में घुमाइए। उसके बाद सबसे पहला दीपक पितरों के नाम से, मां अन्नपूर्णा के नाम से घर की रसोई में जलाइए, दूसरा दीपक द्वार पर लगाइए, तीसरा दीपक आप तुलसी में लगाइए, चौथा दीपक अपने घर के मंदिर में रखें, अंतिम 5वां दीपक आकाश की तरफ, अर्थात आकाश में जितने 33 कोटि देवी देवता हैं उनका ध्यान करते हुए या तो छत या तो बालकनी में रख दीजिए। यकीन मानिए यह 5 दीपक नियम से आप लगाइए इस पुरुषोत्तम में, समय भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी, कल्याण और चमत्कार होना निश्चित है। करके देखिएगा। अगर संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग अर्थात छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, भले ही बेलपत्र, भले ही आंवला, चाहे बड़ किसी भी पेड़ की जड़ में, या अपने घर पर संतान कामना है तो कच्चा दूध या घी उसमें मिलाए, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाए, उस पर विधि विधान से रोली, चंदन, मौली, अक्षत वगैरह समर्पित करें, बेलपत्र वगैरह समर्पित कर कर दीपदान करें। विधि विधान से आप पार्थिव शिवलिंग पूजन जब कर लेंगे, दीपक ठंडा हो जाए बाद में विसर्जित कर दीजिए। पुरुषोत्तम महीने की इस श्रेष्ठ तिथि पर किया गया यह पार्थिव शिवलिंग का उपाय कभी खाली नहीं जाता, सौभाग्य देता है और दुख दारिद्रता के अंत के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बात बताई, आप करिएगा, लाभ तो मिलेगा ही। यह जो दिन है ना, ये कोई खास ऐसा आपके जीवन में बदलाव करेगा कि समय भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करते रहिए, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार श्री नारायण की विशेष पूजा करें, क्योंकि सुबह द्वादशी है, फिर त्रयोदशी लग जाएगी। तुलसी की विशेष सेवा पूजा करें, लाभ ही लाभ होगा है। चने की दाल दान करें, थोड़ा चावल भी दान करें, इसका भी लाभ है क्योंकि द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है। नाम जाप करें ज्यादा से ज्यादा और गौ सेवा करें, इससे प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। पवित्र वृक्षों की जड़ में जल चढ़ाएं, दीप दान करें और दिव्य पुस्तकें पढ़ें। इस तरह से सत्कर्म करें, निश्चित रूप से प्रदोष व्रत सफल हो जाएगा। ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुंदर तरीके से बेलपत्र की पूजा करें, शिवलिंग पर बेलपत्र बहुत अच्छी तरह से चढ़ाएं और श्रेष्ठ तरीके से पार्थिव शिव पूजा करें। अभी के लिए इतना ही। मैं आपकी नेहा आपसे अभी विदा लेती हूँ। राधे राधे जी, जय माता दी। यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो नेहा दीदी कमेंट्स में जरूर लिखें।